नहीं वापस लौटेगा तब तक हम रिलैक्स नहीं करेंगे। अगर तो आ रहा होगा वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? रिलैक्स। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा उसी समय ब्लड के, ठीक है, ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड जो थोड़ा थोड़ा वापस आएगा। मेरा मानना है सेमी ल्यूनर आपके क्या हो जाएंगे? क्लोज। एकदम क्लियर है? अच्छा, जब आपका वेंट्रिकल और रिलैक्स होगा, अर्थात वेंट्रिकल अब और वेंट्रिकल मोर रिलैक्स, वेंट्रिकल और रिलैक्स होगा तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो, मेरी बात सुनो, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू कर रहा होगा तभी तक ब्लड वापस आएगा, जिसकी वजह से सेमी ल्यूनर क्या हो जाएंगे? बस। लेकिन अब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा तो वॉल्यूम और ज्यादा, प्रेशर और कम। अपना कंटेंट एंड द लास्ट बेटा मान लिया बेटा। वैसे आंखों में पूछेंगे तो ध्यान रखना। स्टेप नंबर 10, ड्यू टू, इसके बाद कोई सवाल पूछ नहीं सकते, जितने सवाल बन सकते हो सब इसी में लिखे हुए हैं, इसके बाद कुछ पूछ ही नहीं सकते। ड्यू टू एट्रियल ब्लड प्रेशर, एट्रिया में मौजूद जो ब्लड होगा वो क्या बना रहा होगा? लगातार प्रेशर। ड्यू टू एट्रियल ब्लड प्रेशर आपका बहुत प्यारा बोला, क्या बोला? ट्राइकस्पिड है, ओपन है, क्लोज, ट्राई एंड बाई क्या हो जाएगा? ओपन। और जैसे ही ट्राई एंड बाई ओपन हुआ वापस क्या आ गया? ज्वाइंट डायरेक्ट साइकिल कंप्लीटेड। ऊपर क्वेश्चन बेटा, ये तो कहानी, सवाल निकालो पहले तब कहानी। मेरा मानना है सर पूरे में आपने सिर्फ एक ही चीज को मुद्दा बनाया है, वॉल्यूम कम, प्रेशर। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ 100 बातें करना मुझे पसंद नहीं है। एक बात कीजिए तो 100 जगह लागू, 2 बातें एक जगह 100 बातें करो, एक बात करो जो हर जगह लागू हो। पूरे में चल रहा है वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। जिस समय सेमी ल्यूनर बंद है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है, जिस समय ट्राई बाई क्लोज है, सेमी ल्यूनर ओपन है। क्या दोनों एक साथ ओपन है? कहीं पर। क्या दोनों एक साथ क्लोज है? कहीं पर। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, आया होगा, बहुत प्यारा सवाल। कभी भी ये बॉल एक साथ ना कभी ओपन होते हैं ना एक साथ कभी क्लोज होते हैं। अगर जॉइंट सिस्टोल आ मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ खिंचते हैं तो क्या होगा? कितना प्यारा कह रहा है, मेरा टूट जाएगा सर, क्या टूट जाएगा? अरे वाह, अरे भाई जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड पाइप में गया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। अरे गुब्बारा इधर से दबाओ उधर खुलेगा, उधर से दबाओ इधर खुलेगा, दोनों तरफ दबाओगे खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा मत बोल, शुरुआत कहां से हुई? एट्रिया से ब्लड किसमें जा रहा होगा? बस ठीक, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। आंखें किसी की खुली दिखी ना तो आखिरी बार खुली है। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जहां पर शुरू कीजिए, चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, चाहे कार्डियक साइकिल हो, चाहे कोई साइकिल। पक्का? चलो क्लोज योर आईज, सोचना शुरू करिए। आपके सामने हार्ट है, ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले 2 छोटे चैम्बर वेंट्रिकल। गुड। अगला अब बेटा सिर्फ इमेजिन करना, क्योंकि अब मैं कहीं आपको फंसाऊंगा नहीं, अब मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ठीक है? सोचिएगा, आप कल्पना कर ले रहे हो? आपके सामने मैमल का 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऊपर वाले जो छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे होंगे वो आपका एट्रिया, बोलिए नहीं बस सोचते जाइए, नीचे वाला वेंट्रिकल बड़े चैम्बर। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में जो पढ़ना है, चाहो तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में पढ़ लो बात से, क्योंकि दोनों में सिमेट्री है। चाहे हार्ट का राइट साइड पढ़ लो क्या चल रहा है, चाहे हार्ट का लेफ्ट साइड पढ़ लो। अब बेटा इस समय हार्ट ज्वाइंट डायस्टोल में कर दो, ठीक? राइट साइड मैंने आपको कहा था नीला खून अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। आप क्या लेना पसंद करोगे, राइट या लेफ्ट? कुछ लोग कह रहे हैं लेफ्ट, कुछ लोग कह रहे हैं राइट। पक्का? मैं राइट लूंगा, आप भी राइट लो, फिर आप मुझे सोचवाना लेफ्ट के केस में। सेम करना है, टाइप के नाम दे दो। ऊपर से ब्लड सुपीरियर में लगा वाला आ रहा है, नीला नीला ब्लड, नीचे से ब्लड, सोचते जाओ, नीचे से ब्लड इंफीरियर में लगा। ट्राई और बाइकस्पिड इस समय ओपन है,
एट्रिया से ब्लड सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है। इस पोजीशन को ज्वाइंट डायस्टोल कहेंगे। ज्वाइंट मतलब साथ साथ ब्लड जा रहा है। जाने दो, रोको मत। एट्रिया से सीधे सुपीरियर में लगा हुआ, इंफीरियर में लगा हुआ। राइट एट्रिया से ब्लड किसमें जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। जाने दो, रोको मत। इस समय हर ज्वाइंट डायस्टोल में अर्थात एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में है। तभी ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी। राइट एट्रिया में बिजली चमकाया, ठीक है। ऐसे नोड ने जैसे बिजली पैदा की, दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे कॉन्ट्रैक्ट की छपाक से ब्लड दिया गया 30% वेंट्रिकल में। अब बिजली ऐसे नोड से एबी नोड गई, चमकाया होगा, चमका रोज पॉइंट में। एबी नोड से एबी बंडल से बंडल होके राइट बंडल लेफ्ट बंडल प्रोटीन के बारे में वेंट्रिकल। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। एट्रिया में पीछे का है, वेंट्रिकल इस समय फूले हुए हैं। अब लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, गौर से देखिए, ऊपर एट्रिया फूल रहा होगा, फूल रहा है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होने लगा होगा? कम। अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होने लगा होगा? ज्यादा। जैसे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, उछाल कर टकराएगा ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड पर, दरवाजे हो गए बंद। जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एक समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा है क्या? इस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा है क्या? अच्छा, जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब क्या होगा? ब्लड का प्रेशर, वॉल्यूम और कम, प्रेशर और ज्यादा। अब सेमील्यूनर क्या हो जाएंगे? ओपन। जैसे सेमील्यूनर ओपन होगा, इस समय पल्मोनरी आर्टरी आपका राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से हाथों में होगा, दोनों से ब्लड छपाक से निकल गया। क्या ये ब्लड अनंत काल तक चलता ही रहेगा? थोड़ी देर बाद ब्लड वापस आने लगेगा। जब ये वापस आ रहा होगा तो मेरा मानना है ये वापस सेमील्यूनर से टकराएगा, क्योंकि सेमील्यूनर एक वॉल्व है। वॉल्व चीजों को एक दिशा में भेजता है, अर्थात सेमील्यूनर वॉल्व, चाहे पल्मोनरी आर्टरी चाहे आर्टरी फ्लोरा, दोनों के जो ग्रुप में लगे हैं, वो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर भेजेंगे, वापस नहीं आने देंगे। अच्छा, इस समय रुक जाओ, सोचते रहो। इस समय एट्रिया रिलैक्स हो चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। क्या ये मैच कर पा रहा हूं? अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स करना शुरू कर रहा होगा, उसी समय ब्लड वापस आया, टकराया सेमील्यूनर वॉल से और अल्टीमेटली सेमील्यूनर हो गए बंद। अब वेंट्रिकल और रिलैक्स कराओ। एट्रिया रिलैक्स है ऑलरेडी? यस सर, नो सर? ठीक है, इसका मतलब तो कंफर्म सीख गए। जब वेंट्रिकल और रिलैक्स कर रहा होगा तो वॉल्यूम और बढ़ रहा होगा, प्रेशर और घट रहा होगा। ऊपर से एट्रियल ब्लड कह रहा होगा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अल्टीमेटली जब एट्रियल में मौजूद ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, जब एट्रियल में मौजूद, बात सुनो, एट्रिया में मौजूद ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, मतलब एट्रियल ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तब ब्लड एट्रिया से घट से गिरेगा वेंट्रिकल में। ज्वाइंट डायस्टोल दोबारा आ चुका है। आंखें खोलो बस। क्या तुम इमेजिन कर पाए? अच्छा, अब एक स्टेटमेंट बोलेंगे, बोर्ड में मत लिखना, लास्ट स्टेटमेंट है, फिर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। बोले न्यूमेरिकल कह के हमने चीजों को भारी कर दिया, फर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होगा, सेमील्यूनर क्लोज होगा। पहले सुनते जाओ, जब तुम कार्डियक साइकिल की शुरुआत की, इसका आंसर दे दिए तो क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। जब तुमने कार्डियक साइकिल की शुरुआत की, उधर नहीं कर, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन देखी क्लोज, उसके बाद मेरा मानना उस समय सेमील्यूनर क्लोज था। फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया था, ट्राई बाइक पहले बंद हुए थे, तब उसके बाद सेमील्यूनर ओपन हुआ। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था तो पहले सेमील्यूनर बंद हुए थे, क्योंकि बैकफ्लो हो गया, तो ब्लड बैकफ्लो कर रहा था। जब और रिलैक्स हुआ तो एट्रिया के ब्लड के प्रेशर की वजह से ट्राई बाइक क्या हो गए थे? ओपन। देखो बेटा, बहुत प्यारे सवाल है। 4, कौन सा वॉल्व कब क्लोज होता है, उसकी वजह क्या है? वजह क्लियर है? वजह क्लियर है? देखो, पहला पॉइंट सबसे बेहतरीन सवाल यही होंगे। देखो, रीजंस, वजह लगा सही? अच्छा, देखो, रीजन, वजह लिखनी है। पहला, ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, इसकी वजह क्या है?
ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्यों खुलता है, क्या रीजन, डैश। ऊपर ट्राई करोगे, ट्राई करोगे और नहीं करोगे तो मूड खराब हो जाएगा। बहन खड़ी हो जाओ। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, हाँ ठीक है, शुरुआत से सोचो। नहीं सही बोल रही हो तुम, पूरी लंबी कहानी दे दोगे, मुझे पता है, छोटी कहानी दो। तुम जहां से शुरू की ना, और तुम बस छोटी सी बात बताओ, ट्राई और बाइक ओपन क्यों हुए थे, सीधी वजह बोले दो। वेंटिकल में ब्लड का फ्लो या प्रेशर क्या, आराम। मैंने कहा ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन में, तो ओपन क्यों, एट्रियम में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। कुछ समय मेरा मानना है, याद करो, नीचे से सोचो, अच्छा ठीक है, इधर से सोचो। वेंट्रिकल रिलैक्स करना हो, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू किया तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, ब्लड बैकफ्लो बढ़ा, जिसकी वजह से सेल क्या हुआ था, जब वॉल्यूम और वेंट्रिकल का बढ़ा तो प्रेशर वेंट्रिकल का और कम हुआ, और ऊपर से एफिया का ब्लड क्या लगा रहा था, प्रेशर, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या हो गए थे, वो याद आया, क्लियर हुआ ये बात। दोबारा होता है, दोबारा होता है, दोबारा दोबारा खड़ी, चलो मेरा, चलो हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराए, अंदर का वॉल्यूम, प्रेशर, ब्लड का कर रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बार, वॉल्यूम और कम किया, प्रेशर और था, अब सेल में क्या होगा, ओपन, पक्का। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा नहीं करेगा, करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से प्रेशर बोलो कम हुआ, ब्लड वापस आएगा, सेमिल्यूनर बंद हो गया, करेगा सेमिल्यूनर बंद होगा। जब वॉल्यूम और बढ़ेगा तो प्रेशर और घटेगा, ऊपर से एफिया का ब्लड चल ही रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो कहेगा दरवाजा खोलो, तो एफिया के ब्लड के प्रेशर की वजह से दरवाजे खुल जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। पहला पॉइंट देखो, रीजन देखो, ये सब सवाल बहुत लेवल के सवाल हैं, बड़े आराम से पूछ लेगा। रीजन देखो, क्यों खुले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, देखो ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड मतलब लगा हुआ, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन एट्रिया या वेंट्रिकल, एट्रिया, एट्रिया में मौजूद जो ब्लड, वेंट्रिकल बोला क्या तुमने, वेंट्रिकल बोला, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन एट्रिया, जिसकी वजह से ट्राई और बाइक क्या हो गए थे, ओपन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर उसी में लिखो, दूसरा रीजन है ये सब। अगला लिखो, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, भाई ये तो नहीं बताऊंगा, सेमिल्यूनर ओपन क्यों हुए थे, क्या बोला, वेंट्रिकल का कह रही ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था, हाँ लिखो, देखो अच्छा देखो, इसे काटो, सेकंड डालो, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल, सेकंड डालो, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल, ये और अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। ओपनिंग करा दिया, क्लोजिंग भी करा, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल हो गया, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल, क्लोज क्यों हुए, कह रहा है वेंट्रिकल ने जब थोड़ा सा प्रेशर लगाया था, वेंट्रिकल प्रेशर कभी नहीं लगा था, वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड प्रेशर लगा था। देखो यही सब गलतियां एग्जाम हो जाएंगी,
लिखो बेटा, कंप्लीट आंसर लिखेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, जब को जे भी नहीं लिखा जाता, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, उस समय वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम या ज्यादा? सब लोग बोला कर भैया, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम। हाँ समझ गए, लड़के कुछ बोलते नहीं हो, सब जीनियस ना बेटा, ठीक बोले। वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड जाकर टकराएगा ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्स, जिसकी वजह से ब्लड जाकर टकराएगा ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्स और ये बंद हो जाए। कोऑर्डिनेटिंग कर जाएंगे, ठीक हो जाए कोऑर्डिनेटिंग, हाँ कर जाएंगे, हो गया। तब ब्लड जाकर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से टकराएगा और ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन है सभी से, एक वर्ड में आंसर चाहिए तुरंत, और ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। क्लियर है? ऊपर सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब बंद होंगे तो कॉर्डी टेंडली तनेंगे या ढीले होंगे? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा और उसकी वजह लिखिए। ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर ओपन क्यों हुआ? बताओ क्यों? क्या वेंट्रिकल में सर और प्रेशर बढ़ गया? लिखो ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। बेटा इसके बाद मुझे पापा भी सवाल नहीं बना पाएंगे, हो गया। रीजन, जब वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा। जब वेंट्रिकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा। जब वेंट्रिकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा। जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाएगा। जब ब्लड टकराएगा सेमिल्यूनर से, सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाएगा। सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाएगा। लास्ट क्लोज, क्या बचा? क्लोजिंग बचा। क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल बंद क्यों होगा? रीजन क्या बोला? मेरे तीन गिनते ही आंसर दीजिएगा, 1 2 3। Closing of semilunar wall due to bad flow of blood. एक चीज शायद आपने नोटिस नहीं किया कि कोई भी वॉल खुल रहा है या बंद हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर पक्का। नोट, ओपनिंग ऑफ एनी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी वॉल, कोई भी वॉल चाहे बंद हो चाहे खुले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी वॉल
opening and closing of any wall is only due to blood pressure. सिर्फ ब्लड प्रेशर वजह है। ट्राई और बाइकस्पिड ओपन होने की वजह एट्रिया का ब्लड प्रेशर, ट्राई और बाइकस्पिड बंद होने की वजह वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर, या सेमिलर ओपन होने का भी वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर, लेकिन सेमिलर क्लोज होने का एट्रियो वही तो ब्लड प्रेशर है। हो गया। ओपनिंग ऑफ और एंड क्लोजिंग ऑफ एनी वॉल इज ड्यू टू ब्लड प्रेशर। पक्का? नेक्स्ट नोट बेटा, ये सब करने सवाल है, एग्जाम में फंसे तो 99% लड़के सवाल को छोड़ेंगे, अब आगे गए उस सब, इसलिए अभी प्रैक्टिस कर। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, बोले लिखिए एट्रियल बीपी, एट्रियल ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या होगा। 4 घटनाएं घट रही हैं, एक बार ओपनिंग, एक बार क्लोजिंग, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड की, एक बार ओपनिंग, एक बार क्लोजिंग, सेमिलर। देखो एट्रियल ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा। अरे भैया कंट्रोल लिख, इसकी वजह से क्या होगा। चुप रहो। एट्रियल ब्लड प्रेशर डैश, बताओ इसकी वजह से ट्राई और बाइक ओपन हो रहा है या क्लोज? सभी लोग क्यों जवाब दे रहे हो? ओपन। देखो ओपनिंग ऑफ ट्राई एंड बाइक इसी की वजह से होगा। आप सीख गए हो, आप बचा दो क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन टाइम लो। ओपनिंग ऑफ ट्राई एंड बाइक। अगला दूसरा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर, वेंट्रिकुलर बीपी, वेंट्रिकुलर बीपी, वेंट्रिकुलर बीपी। अगर ये कोई बता दे तो मजा। पहले क्लोजिंग होगी, ट्राई बाई नहीं होती। क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाई, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाई। अब तुम बाप बन गए इस टॉपिक के। क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाई एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलर। पहले क्या होगा? क्लोजिंग पहले होगा। हाँ ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाई एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलर, ये वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर की वजह से होगा। लास्ट, अब ये तो पता ही हुआ है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन, हाँ हो गया, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अगर इनमें बैक फ्लो होगा, क्लियर है पूरा? क्वेश्चन पूछेंगे ठीक हो गया। बैक फ्लो हो गया, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा डैश। बताओ भैया, क्लोजिंग ऑफ सेमिलर, देखो क्लोजिंग ऑफ सेमिलर। हाँ इतनी बातें क्लियर है भैया? इधर देखो, इधर अब बहुत स्पीड में सुनाने वाले हैं, शुरू करें? ज्यादा आगे चलो, इधर इधर हो जाओ, सुनो भाई, सुनते जाना, और कहीं पर हम जानबूझकर गलत करने वाले हैं, और जहां पर गलत करते हैं वहीं टोक देना, और टोकने पर भी आपको क्या बोलना है? स्टॉप। आप आंसर नहीं दोगे, अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए, वरना कई बार क्या होता है, आप आधा क्वेश्चन करते हो
क्वेश्चन कहना कुछ और से आता है, आप समझ कुछ और लेते हो, समझ गए? बस आधा क्वेश्चन समझ लो मेरी बात। तो ब्रेन को कंट्रोल करना सिर्फ इतना बोलोगे स्टॉप, चुल काटे का आंसर दो, मत देना। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हमने बातें की थी ज्वाइंट एक्सटोन में आपके एपिपेंडिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इस समय राइट एंड से राइट पेंडिकल ब्लड जा रहा होगा, बीच में पड़ता है ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एंड से लेफ्ट पेंडिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम होता है वेंट्रल वॉल। बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है पक्का? ऊपर से बेटा करने का ब्लड सुपीरियर में लगा हुआ, नीचे से करने का ब्लड इंफीरियर में लगा हुआ। भाई वो लेफ्ट हैंड क्या कहेंगे, ऐसे पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ रही है। पापा बन गया डॉक्टर के घर पर, घर वालों को फोन करो। आप जैसे आप बना भी 10 साल। अच्छा, पल्मोनरी वेन भी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पेंडिकल में ब्लड जाने के बीच में बना हुआ बाइकस्पिड वॉल। इस समय हमें आपको ज्वाइंट एक्सटोन होता है, कैसे लेफ्ट पेंडिकल में जा रहा होगा। इस समय ट्राई और बाइकस्पिड ओपन होंगे, लेकिन आपके सेमिलर इस समय क्लोज होंगे। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर बाहर में आपका सेमिलर वॉल, और एक बार आपको एरोटा के ऊपर बाहर में आपका सेमिलर वॉल। अच्छा, सेमिलर वॉल को चाहे कोई वॉल हो, हर वॉल में से दो में से कोई से बाइकस्पिड वॉल छोड़ दिया जाए तो वॉइस छोड़ रहा है, वॉइस छोड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप छोड़ रहा है कल पकड़ लेंगे। अच्छा, ये बताओ इस समय बेटा बोलो 1 2 नंबर के 2 3 स्टार्टिंग में ज्वाइंट एक्सटोन की जिसने एंटीरियर में लगा था, मेडिकल में जा रहा था, ऊपर से करने वाला सुपीरियर में वाली जगह में वाला जो इंटीरियर में लगा, राइट एंड से राइट मेडिकल में जा रहा था, बीच में पड़ गया ट्राइकस्पिड इधर से पल्मोनरी में लेफ्ट एंड से लेफ्ट मेडिकल बीच में पड़ेगा बाइकस्पिड। पता नहीं भाई, पता बेटा पहली क्लास टेंशन मत लेना इधर। इस समय एंटीरियर से किसको जा रहा था, मेडिकल में मेरा मानना है मेडिकल जो चैप्टर में काम करोगे तो एसनोड आपकी विजिट करने का 30% एंटीरियर से मेडिकल में चला जाएगा। और इस समय आप तुम्हारा एसनोड सेमिनोड राइट में लेफ्ट में नीचे बाहर नीचे बाहर तो विजिट पहुंच जाएगी मेडिकल को, मेडिकल को कांटेक्ट करेगा, बॉल रॉकेट का बॉल को प्रेशर लगता होगा। एक चीज गलत थी, कुछ नहीं गलत था, चलो पूछो सब सही था। इस अच्छा पकड़ना एसनोड इस समय विजिट करने का एसनोड जैसे विजिट करने का दोनों एक्शन कांटेक्ट करेंगे 30% का आपका एंटीरियर मेडिकल में चला जाएगा। इसके बाद एसनोड से विजिट एक मिनट से राइट में लेफ्ट में नीचे बाहर फिर आपकी विजिट आपकी पहुंच जाएगी मेडिकल में। मेडिकल में जैसे विजिट पहुंचेगी इस समय मेडिकल कांटेक्ट करेगा, जिस समय कांटेक्ट करेगा उस समय आपका रिलैक्स चल रहा होगा। देख चीज गलत नहीं, हां कुछ गलत नहीं, आई सॉरी जब मेडिकल आपको कांटेक्ट कर रहा होगा, मेरा मानना बहुत मेडिकल के अंदर का ब्लड का मेडिकल के अंदर का वॉल्यूम कम हो प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा वॉल्यूम में कहा था जब वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड जाने के ट्राई बाइकस्पिड जो दोनों क्लोज लेके वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का प्रेशर हो जाएगा, आपका सेमिलर ऊपर को ब्लड निकल जाएगा। जब मेडिकल कांटेक्ट कर रहा होगा एट्रिया ज्वाइंट डिस्टोर हो सकता है, हां अच्छा, इस समय मेडिकल बिल्कुल पिछड़े हो गए होंगे, लेकिन एट्रिया आपके कैसे होंगे बिल्कुल भूल गए होंगे। जब मेडिकल आपको रिलैक्स करना शुरू करेगा, मेरा मानना है बैक फ्लो की वजह से पहले सेमिलर में हो जाएगा। जब वॉल्यूम और बढ़ रहा होगा तो मेरा मानना है प्रेशर और कम करना होगा। एट्रिया में मौजूद ब्लड लगाएगा प्रेशर, वेंटिलेटी आपका ट्राइकस्पिड होकर ज्वाइंट एक्सटोन द्वारा आ जाएगा। नहीं बता पाए यो बेटा गलती हुई है, बताएगा पूछो कहां लगातार बोलेंगे और तैयार रहना, गलती 5 करेंगे। अब राइट और लेफ्ट दोनों की कहानी एक साथ चलेगी। हाँ सर हमें याद है, हम जब भी कार्डियक साइकिल की शुरुआत करते हैं ज्वाइंट एक्सटोन से करते हैं, ज्वाइंट एक्सटोन को लाकर खत्म करते हैं। ज्वाइंट का मतलब होता है साथ साथ जब मेडिकल दोनों अपने रिलैक्स कर रहा हूं, ऊपर से करते हैं खुद इधर में नीचे से करने का बैठ इधर में राइट के लेफ्ट मेडिकल बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, इधर से आपका लंग्स में जा रहा होगा, आपका ऑक्सीजन करना होगा, लेफ्ट पल्मोनरी में से लेफ्ट के लेफ्ट मेडिकल बीच में पड़ेगा बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम होता है वेंट्रल वॉल। अच्छा, अब इस समय करना आपका एंटीरियर से मेडिकल में जा रहा होगा, तभी आपका एसनोड मेडिकल में करेगा 30% जवान जितनी तेजी से आपका रश करेगा मेडिकल एसनोड के लिए एसनोड राइट में लेफ्ट में नीचे बाहर मुझे बात भी आप पहुंच जाएंगे मेडिकल में। इस समय मेडिकल आपका कांटेक्ट करेगा, मेडिकल कांटेक्ट पूरा रिलैक्स कर रहा होगा। जब मेडिकल कांटेक्ट शुरू होगा, मेरा मानना है आपका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ट्राइकस्पिड आपके क्लोज हो जाएंगे और एक और कांटेक्ट करेगा तो सेमिलर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद
ठीक है, उसके बाद तुम ये स्पीड पकड़ लेगा। और बात शाबाशी किसको मिलेगी? जब जब मैंने आपको कांटेक्ट करेगा सिविल में आपका अल्टीमेटली हो जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, लेकिन बैंक को दूसरे से आपके अल्टीमेटली सिविल में वापस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कर रहा होगा। तो एक्टिव में मदद करता मैसेज आपका क्या करेगा? आपका ड्राइवर बाइकर को ओपन कर देगा और इसको जो डैशबोर्ड बना आ गया। जैसे जो डैशबोर्ड बना आएगा, अपने डैशबोर्ड मेडिकल में जाने लगेगा। ऊपर से तुम्हें जब कमानी जैसे मेरे में लगा है, इधर ऑटोमेटिकली आपका ड्राइवर को बोल दो, इधर आपका पल्मोनरी में लेफ्ट पल्मोनरी में लेफ्ट एपिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक करके रहो। अच्छा, एक बार सुपर स्पीड में बोल लेंगे और बगैर चिल्लाए बोलो, और आखिरी बात बोलो। पहली क्लास वालों कैसे हो सालों, ज्वाइन डाइस्टो कॉफी। इशारा भी समझाना पड़ता है क्या? कॉफी। हाँ भैया मांगे कुछ और लैंग्वेज इधर स्टार्ट होने की ज्वाइन डाइस्टो से जाएगा। ज्वाइन डाइस्टो में एक्टर मेडिकल दोनों चैप्टर के बाद आपका से टाइगर में आपके से मिलने को होते ऊपर से मिलने में मतलब सुविधा का काम नीचे करने का वाला नीचे में आपका साइड के से राइट मेडिकल में करना होगा। वहां पर लेफ्ट एरिया में आपका लेफ्ट से करना होगा। प्रमोटी में तो आपका लेफ्ट एरिया से लेफ्ट मेडिकल में जाना होगा, बीच में टाइगर को दूसरा नाम होगा आपका मेडिकल। तभी आपका ऐसे में बिल्डिंग करने का कैसे जैसे बिल्डिंग करने का दोनों एरिया अलग अलग जगह पर कॉन्टेक्ट करेंगे। तीनों रिपोर्ट दियो अभी तक इनको तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे ही खाया राउंड चालू हुआ 30% चेंज ऐसे लोग जैसे क्लिक करके तो आइडिया एक साथ आपको कॉन्टैक्ट करके 30% का आपका एडजस्ट करने में चला जाएगा। इसके बाद आप कैसे नोट चेक करोगे, नोट चेक में पता लगा साइड में लेकर तो नीचे मारो मत निकल। अब निकला तो कॉन्टैक्ट करेगा बहुत लोग इधर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, सबसे पहले क्या होगा ब्लड का ब्लड जाके टकराएगा। ट्राई कर जैसे लगा आपको टकराएगा, आपका ट्राई कर पे क्लोज हो जाएंगे, धागे आपके ढीले हो जाएंगे और एक बार आपके लिए तालियां हो जाए। ये चीज बता रहे हैं क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने टाइलिंग साइकिल को दो टुकड़ों में बनाया हो। जिस दिन शुरू करते हैं उसी दिन खत्म करते हैं। कल इत्तेफाक से टुकड़ों में हो गई है और उसके बाद किसी स्पीड को मेरे गले खराब हो पकड़ना, इतनी छोटी गलती पकड़ना, टाइट और ढीला। हमने जैसे टाइट तक में ढीला कर दिया। क्या बात है, इधर आओ, हंस रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपका जब मेडिकल कॉन्टैक्ट करेगा पहले टाइगर प्लेट हम आपके क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद जब और कॉन्टैक्ट करेगा सिमिलर आपके क्लोज हो जाएंगे, लेकिन बैक क्लोज होने से सिमिलर आपके क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद आपका जब मेडिकल और लेफ्ट करेगा वॉल्यूम और बढ़ने लगेगा, पूरे ब्लड प्रेशर और घटने लगेगा। अल्टीमेटली एक्टिवेटेड मैसेज पहले से आपके टाइगर प्लेट क्लोज हो जाएगा और अल्टीमेटली ज्वाइन डाइस्टो। पक्का? यस सर। पहली क्लास में लोग मुझे नहीं कर सकते। कहां हो? क्या कितनी बातें क्लियर है? यस सर। अच्छे मतलब कितने लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं? हाथ ऊपर करें। आप लोग क्रिकेट खेल लेते हैं? क्रिकेट खेला कभी? क्या? टूर्नामेंट? बेटा जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोई तेज से शॉट मारता है, कहते हैं क्या स्ट्रोक लगाया? गलत बोलते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है क्या? हॉकी। अच्छा क्या सुनो मेरी बात सुनो, ये लोग हॉकी बोल के डरा है। फिर हम क्या है स्ट्रोक का मतलब ये नहीं होता। जब आंसर है भाई एक कसम से बता बिल्कुल भी नहीं कि तुमसे खबर पाओ। ये बहुत स्पीड थी यार, मैराथन भाग गई थी। तो इतनी स्पीड में तो मैराथन भी नहीं कराते, बहुत तेज था यार। अच्छा अच्छा दोस्तों, अच्छा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। दो दिन में जिस टीचर बन के आएंगे अनाउंसमेंट करने की तो भूल गया। देखो ऊपर वाला ना करे, खुदा ना करे, भगवान ना करे, जैसे जो भी नाम सुनता है तुम्हारा भाई सिलेक्शन ना हो, मान हो जाए तो बाहर में कर फिर मान ली इधर मान लो अगर नहीं हुआ क्यों 2021 टारगेट है
किसी का नीट होगा किस टारगेट है क्या? वाइट एप्पल कब आएगा? अच्छे नंबरों से आएगा। लोड काहे करेंगे जब नॉलेज होगा तो आपको घसीट के ले लेंगे, आएगा कि कमजोर पर बोलो। अगला अब ये बताओ हमारी बात हम क्या करते हैं? हम बैठते के लिए बच्चे से नोट करें बैठते एक बात मेरी याद पूछो। अरे बड़ी प्यारी बात बताने वाले ये अनाउंसमेंट ये जैसे बेटा जब पहली बार एडमिशन होकर समझ रहा था तो एक लड़का पढ़ाने आया था 20 साल का। अरे हाँ हमारे सर 17 साल की उम्र से पढ़ाने लगे थे, तब यूपीएससी वाले पढ़ा वो नरेंद्र मोदी के काम। तो छपेड़ा छपेड़ा के लिए आया है यूपीएससी का। तो 20 साल के बाद पता चला मेरे को कैसा जाता है और सिलेबस कुछ नहीं है। यूपीएससी वालों के लिए हर बार आपको पढ़ना पड़ता, कई नई रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको बहुत लेवल पे क्लियर कर पाते हो। लोग पढ़ना भी पड़ता था, ये 12th पास थे और वहाँ बीएससी लेवल पे रहता। अब टीचर टीचिंग की कला, किसी टीचर को कोई भी सब्जेक्ट दे दो वो पढ़ा, कुछ भी दे दो पढ़ा लेगा अगर वो पढ़ाना जानता है। तो अल्टीमेटली जब तुम्हारी फील्ड में आए तभी कोचिंग का जन्म हुआ, जिसका नाम था एडमिशन। उस कोचिंग के प्रोस्पेक्टस पर ये बात लिखी रहती थी जब तक एडमिशन नहीं उसके बच्चे होंगे कि जब बेटा इसलिए अनाउंस कर दे रहे हैं जब भी अगर ऐसे कोई एडमिशन लेता है उसमें साफ लिखा रहता था आफ्टर एडमिशन विदिन 15 डेज अगर आप टीचर से किसी तरीके से अनसेटिस्फाइड होते हैं तो आपको 10% फीस जोड़ के वापस कर दी जाएगी। और रिकॉर्ड रहा एडमिशन जब तक रही तब तक एक बच्चा कोई नहीं है। एक चीज और ऐड अब हम कर रहे हैं, पूछो क्या? जो भी नंबर आपके इस वर्ष मैं चाह रहा हूं सब लोग बोलो निकल जाओ, लेकिन अगर जो भी जैसे मान लो तुम्हारे वीक में है 350 जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको बताओ मार्कशीट जमा होगी तो तुम्हारे मान लो 350-400 नंबर है और अगले साल तुम्हारा 4 से या उससे कम नंबर आएगा। नहीं समझे बात? तो तैयारी तो नहीं छोड़ोगे भाई, तैयारी छोड़ के नौकरी चले जाओ ऐसे यार उसको देर में किया साथ चेंज हुआ। तो जो भी तुमने फीस जमा की है वो अगले साल एडजस्ट कर दी जाएगी। समझ पाए हमारी? सर मान लीजिए अगले साल में ऐसा हो गया तो मेरे साथ फ्री पढ़ाई नहीं समझा हमारी बात, नहीं समझा हमारी। अगर आपका स्कूल ही नहीं बढ़ा तो उनसे पढ़ने का मतलब क्या होगा? आप समझ पाए हमारी बात? और बढ़ेगा कैसे नहीं वो गारंटी हमारी। आज हम जाहिर है तुम्हारा स्पीड पकड़ने को मिल जाए जैसे हमने बोला जैसे बेटा 20% का ऊपर से नीचे चला है इसका मतलब तुम अभी पढ़ाई में बोल रहे हो, समझता है? बस ऐसे साथ देते रहो। आप कहते हैं कि जब बल्लेबाज स्ट्रोक मारता है मतलब वो आगे बढ़कर उसने क्या किया? छक्का मारा, उसे बोलते स्ट्रोक गलत। स्ट्रोक का मतलब होता है झटके से किया जाता। मान लो बेटा आपको पता है कि सर नीचे आए हैं क्वेश्चन पूछेंगे अब आपको छापा मारने वाले हैं, तो दिस इज नॉट ए स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? हमके और बढ़िया कैसे हो बढ़िया ये कहलाता है स्ट्रोक। आप जो कहते हो ना बल्लेबाज आगे बढ़ के छक्का मार दिया तेज से मारना है नॉट ए स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब झटके से किया जाता। तब तो मेरी बात अगर मान लो बल्लेबाज ऐसे करते हैं ना ऐसे करते तो आपको कैसे हो जाते हैं? इसे बोलते हैं क्या? स्ट्रोक। पक्का? कई बार तो बेटे तुम कोई रस्सी वाली कई बार तो ना इंसिडेंटली नौकरी आती है सीधे बेलन फेंक के मुंह पर मारती है तो उसे कहते हैं बेटा हम लोग स्ट्रोक। जब बैट्समैन खड़ा है बेटा कभी तो क्रिकेट देखा होगा यार, तो जब बेटा बैट्समैन कई बार खड़ा रहता है तो खड़े खड़े क्या करता है? जैसे बैट्समैन खड़ा तो इधर तो खड़े खड़े करते हैं अंत तक वो खड़ा रहकर प्ले कुछ करने नहीं वाला। ये भी डिफरेंस यस सर जो है ना ऐसा आखिरी टाइम में नीचे झुकना खर्च उठा देंगे पीछे तक ले जाएंगे पीछे छुआ देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रोक। झटके से किया गया काम। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? पता नहीं कब काम मारेंगे तो स्ट्रोक है नहीं है? असली कट्टा तो तभी पता चलता और मेरे भाई क्या है। समझ में आया? आओ बेटा जब भी सुन लो हमारी बात, जब भी हट की बात करो भूलना मत। जब भी हट गजब पकड़ेगा कसम से दिल खुश हो गया। इतना खुश आपने जब कार्डिक सर्जरी मतलब हुए बहुत से बहुत
ब्रोकन होंगे तो बॉडी फ्रेंडली आप कितना जाएंगे? हाँ? क्या हो जाएंगे? ढीले? क्या हो जाएंगे बेटिया? आओ इधर आओ बेटा, ये बताओ क्या मैंने कहा था हाइट में सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात आधा चाहे इधर का बात करो चाहे उधर का। एक चीज बता दो बेटा, बड़ा दिल खुश हो गया यार, आओ ये कौन सा बॉल हो गया? जब हर सुनो, हाइट में जब भी कोई चीज डिफाइन की जाती है, मेरे भाई सुन लो, हाइट में जब भी कोई चीज डिफाइन, मेरे भाई सुन लो, हाइट में जब मेरे भाई हाइट में जब भी कोई चीज डिफाइन की जाएगी तो एक तरफ की जाएगी, दोनों तरफ की नहीं की जाती। पहले बात सुन लो, क्योंकि हाइट कैसा है? सिमेट्रिकल, या तो इधर की बात कर ले या तो उधर की बात कर लो। क्लियर? कहते हैं हाइट जब एक बार झटके से, समझना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहले तो दोनों की बात करें कि कोई इसकी कर लो चाहे इसकी, जब दोनों जब हाइट एक बार झटके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, झटके से कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रोक। इधर बेटा इधर आओ, इधर आओ, इसमें ले लेके पाउच भरते जाओ। इधर देखो, इधर जब हम एक बार स्ट्रोक मारेगा झटके तो एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा, अब अगर राइट साइड से निकाल रहे हो तो पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड से निकाल रहे हो तो आर्टरी, भाई दोनों में कोई एक ले लो, राइट ले या लेफ्ट? सर कोई भी ले लो, चाहे राइट या लेफ्ट। सुनो पहले, हाइट में जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वेंट्रिकल के स्ट्रोक मारने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से जितना ब्लड इस पाइप से निकलेगा, देख सुनो मैंने क्या बोला, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला, छोटी छोटी चीजें गलत करा दी। ये मत सोचना भाई कभी 70 सवाल करने को लेता हो, 70 सवाल हल लौटा कर लेगा, 20 सवाल का खेल होगा। मैं फिर कह रहा हूं, फिर सुनो, अगेन रिपीटिंग, चुप। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट के पीछे, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट के एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला जितना ब्लड इसके अंदर होगा, मैंने बोला जितना ब्लड निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या एकदम क्लियर है? वॉल्यूम को फिर सुनो, तुम गलती क्या कर रहे हो मालूम? तुम अपराधी हो, एक संपूर्ण अपराधी। उसको कैसे? कैसे? तुम सोच लो सर कंट्रोल हो क्या, जितना ब्लड अंदर भरा होगा उतना निकलेगा ना, जितना ब्लड अंदर भरा है उतना नहीं निकला, मामला बचा रहा। अरे जितना ब्लड अंदर सब निकल गया क्या? बचा रह गया। अर्थात एक बार हार्ट के स्टॉप मारने से, झटका मारने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से, सिकुड़ने से दोनों वेंट्रिकल, ऐसे बोले एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, जो होता है बिटिया 70 ml। तो बताओ बिटिया, ये मुन्ना सुनना, बताओ एक वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा है? गुरुजी ये आइडिया नहीं लगा सकते, निकलेगा 70 ml ये कंफर्म, निकलेगा 70 ml ये कंफर्म, लेकिन अंदर कितना भरा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें नहीं जाननी। क्लियर? अच्छा अब सुनो बेटा, एक मिनट में, हेलो, एक मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा? बोल दो, लड़कियों कमला खाली हो गया, रजनी, एक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़केगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 72 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 72 बार वेंट्रिकल एक मिनट में वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलेगा, जितने ब्लड का आउटपुट होगा, मैंने ये नहीं बोला कि एक मिनट में कितना ब्लड अंदर होगा, एक मिनट में एक बार में जितना ब्लड बाहर निकला
जो निकला वो क्या कहलाया? पक्का? अच्छा, ये बताओ इधर इधर हार्ट रेट हमारा कितना होता है? हार्ट रेट समझते हो ना? 72। तो बेटा 70 गुणा 72। अबे एक बार में 70 में निकला, एक स्ट्रोक मारने पर कितना में निकला? 70 में। 70 में भरा? 70 में भरा था? 70 ml निकला जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है डायस्टोल। अच्छे सुनो, बहुत प्यारा नंबर कराया मात्र 2 साल पहले। सुनो अच्छे से बात को, तो सीखना है। ये बहुत बारीक गलती होती है, मैं उसमें बार-बार पिंच कर रहा हूँ। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक बार में जितना ब्लड निकला, एक वेंट्रिकल जितना इधर से जाएगा वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में जितना निकलेगा कार्डियक आउटपुट। तो भाई एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में कितना निकलेगा? तो कार्डियक आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कितने लोग सीखे हाथ में? क्लियर है? अच्छा, 70 गुणा 72 5040 मिनट अप्रोक्सीमेट अपॉन 1000 कर दो तो लीटर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। बिल्कुल मत समझिएगा, मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ये मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 70 गुणा 72 इस बड़े 5040। कहीं 70 गुणा 73 दे देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? बोलो भैया, अब जो इसी में 73 जोड़ दूंगा। क्या यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई है? चलो यहाँ तक क्लियर है भैया? एक इंसान का 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट कितना है यार? 5 लीटर। 1 मिनट का नहीं होना, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक वेंट्रिकल से निकलेगा एक बार में, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में जो निकलेगा एकदम क्लियर है? सीबीएसई का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक क्वेश्चन को मेरी तरफ इसको छाप लिया पूरा? हाँ, पहले इसको छापो। हो गया? क्या कर रहा? 6:30 बजे बुलाने को लिखा है? कितना हो तो फालतू बात करना। कितने बजे तक है? 7 बजे तक है? यस सर। बोलो। अच्छा 7 बजे तो ठीक है भाई, जल्दी नहीं से निकल। हाँ भाई, अरे चेहरा ही ऐसा। लिख लिया? क्वेश्चन बोले? ऐसे नहीं लिखते बेटा, छापते नहीं, समझ समझ के इनको लिखना क्या है, समझ समझ। पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, फिर बोल रहा हूं। बेटा पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब नहीं समझ में आता क्या? पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। ईसीजी कितनी अच्छी पढ़नी है डिपेंड करता है आपका साइलेंस कितना अच्छा है। सोच से लिख रहा हूँ, बस छापे जा रहा हूँ। सोचना, क्योंकि जहां सोच वहीं छापा है।
क्वेश्चन लिखिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन है करने आप, धीरे धीरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट stroke volume of a person. Of an athlete, calculate stroke volume of a person. Of an athlete, calculate stroke volume of an athlete. Having 6 liter cardiac output and heartbeat is under normal physiological. Heartbeat is under normal physiological condition. Heartbeat is under normal physiological condition. अगला क्वेश्चन स्पेस दे दो, आया हुआ क्वेश्चन है, लिख डाला बेटा। सोच के बोलना, दोबारा बोल नहीं पाए, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बोले बेटा। सीबीएसई 2019, बहुत प्यारा सवाल, शानदार। What would be the heart rate of a person? What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? What would be the heart rate of a person? What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, comma, blood volume in the ventricle, S लगाना, blood volume in the ventricles at the end of the diastole. बहुत प्यारा सवाल, दोबारा बोल रहे हैं। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, comma, blood volume in the ventricles, ventricles है, ध्यान रखना, at the end of diastole is 100 ml, at the end of diastole is 100 ml, and at the end of systole, and at the end of systole is 50 ml. रटा हुआ जवाब नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क। Again repeating the whole question. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml, and at the end of systole is 50 ml. CBSE 2019 कॉन्सेप्ट से कीजिएगा।
कीजिएगा लॉजिक इशू। हेल्प मत लीजिए, हेल्प मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट ऑफ क्या बेटा next question, in a cardiac output of 5250 ml, in a cardiac output of 5250 ml per minute, comma, in a cardiac output of 5250 ml per minute, comma, with 75 heartbeat per minute, the stroke volume in a cardiac output of 5250 ml per minute, in a cardiac output of 5250 ml per minute, with 75 heartbeat per minute, the stroke volume is सॉल्व कर लिया? यस सर। एक क्वेश्चन हमारी कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? आप बोलो। दूसरा नहीं हुआ? एक क्वेश्चन अब हमारी तरफ से लो बेटा, बोले
सोचने दो, क्वेश्चन तुम 50 बना देंगे। ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर, अब हमारा सवाल आया है, ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर genetic disorder, interventricular septa is absent in a human, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, is absent in a human, एक बंदे में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है ही नहीं, देखा? हाँ, मिक्स हो जाएगा, अच्छी बात है, सवाल वो नहीं है, लेकिन लिखो वॉल्यूम टेकन बाय आईवी सेप्टा, आई मतलब वॉल्यूम टेकन बाय आईवी सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, वॉल्यूम टेकन बाय आईवी सेप्टा is क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री नहीं लगाएंगे, बेहोश हो जाओ, is 25 चलो और हल्का करते हैं, is हल्का करते हैं, is 10%, अब हल्का किया आपकी डिवाइडेशन कर रहे थे, खेल हो जाता, is 10% of 10% of total volume of हो गया both ventricular musculature, भाई देख रट के तो आता नहीं हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, दोनों वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का मिलाकर अकेला 10% वॉल्यूम कवर कर रहा था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये प्रेशर हो इसलिए मुझे लग रहा है हम फाउंडेशन हो गया, फुल स्टॉप। क्वेश्चन बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ठंड टाइप का सवाल तो सिर्फ कराया गया है, सब ध्यान से तो लगा दो तुरंत, क्या वो बेहोश हो रहे? क्वेश्चन कह रहा है एक बंदा है जिसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, समझना। कह रहा है टोटल जितना भी वेंट्रिकल का कार्डिएचर होगा राइट सेप्टा मिलाकर उसका 10% जगह देता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। लेकिन वो है नहीं, अरे लोग हो गए क्या पक्का? देखो फुल स्टॉप, if that septa is present, if that septa is present, होमवर्क है बेटा ये वाला, रात भर की चुन ले देंगे तुम्हें, और रात में एक्यूरेट 12 बजे अपने स्टेटस पर सिर्फ आंसर लगाएंगे। हाँ नंबर भेज दो, ऐड कर लेंगे। if solution, ठीक है solution, if वीडियो सॉल्यूशन देंगे, if that
सेप्टा इज प्रेजेंट, अगर वो सेप्टा होता, अगर वो सेप्टा होता then amount of blood in one ventricle, मैं वैल्यूज आसान कर दे रहा हूं, will be 100 ml, बहुत इजी हो गया सवाल भाई, will be 100 ml। बेटा अगर मैं चाहता ना इस सवाल को 2 लाइन में भी खत्म कर सकता था, 2 लाइन बोलते हुए सवाल खत्म हो जाता, पढ़ाया इसलिए लाइन ताकि आपको आसान लगे। इस 100 ml कर लिया, फुल स्टॉप क्वेश्चन लिखिए। हाँ? In one ventricle will be 100 ml, कर लिया, कर लिया। लास्ट लिखिए, what will be cardiac output? What will be cardiac? मजा आ जाएगा। What will be cardiac output? चिल्लाने में मजा आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज करता है, आज के समय कोई कैलकुलेटर यूज करता है, कंप्यूटर यूज करते हैं लैपटॉप। What will be cardiac output? What will be cardiac output? समझना अच्छे से। What will be cardiac output? कर लिया। Due to subjective disorder, इंटरनेट एब्सेंट के बंदे में ठीक है, वॉल्यूम चलो। What will be cardiac output if बेटा दो, अच्छा 2 लाइन में खत्म करें सवाल, समझ में नहीं आएगा मतलब ही क्या है बेटा, वो इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में कर देगा। जब उन्होंने 2019 में सवाल पूछा था ना, तब तक लोग कहते थे अरे इससे कठिन सवाल आ ही नहीं सकता, बेटा हम मैक्सिमम कठिन लगवा देना, अब इसके ऊपर आएगा ही नहीं, इसके बाद सब हल्का ही आएगा, अभी लगने तो दो, और कल तो पेपर है, और पेपर में मेरा धुआं निकलेगा, और पेपर में इतने बड़े बड़े सवाल, 2-3 लाइन के सवाल होगा। What will be cardiac output if amount of blood at the end of ventricular systole, if amount of blood at the end of ventricular systole, अभी लगा नहीं पाओगे, ट्राई मत करना, मैं कह दे रहा हूं, at the end of ventricular systole हो गया, remain बचा रह गया, remain amount of blood, बेटा इस क्वेश्चन को लगा लो, कसम से दिमाग खुल जाएगा। लॉलीपॉप नहीं क्या यार, सीधे आप ऑन करो, आंसर निकालो काट के। अमाउंट ऑफ ब्लड, बेटा फिर कह रहे हैं दिमाग तेज रखो अपना हमेशा। अमाउंट ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिमेन्ड ईडी, रिमेन्ड बचा रहेगा, रिमेन्ड कर लिया, कर लिया इन थ्रूआउट वेंट्रिकल, इन थ्रूआउट वेंट्रिकल, अरे इन थ्रूआउट मतलब पूरे वेंट्रिकल, लगा लीजिए क्या, लगा लीजिए, इन थ्रूआउट वेंट्रिकल इज 20 ml, कैसी चीजें बोल रहे हो सब नहीं लगेगा, इज 20 ml, क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी क्वेश्चन, हो गया बेटा, गलत आया तो आइए जो बेटा इस क्वेश्चन पर स्टार मार दीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बड़ा लिखाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं क्वेश्चन कह क्या है। बेटा ईमानदारी से बताएं ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट लगे। ठीक, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बाद में रोगे पछताओगे, सुनो मेरी बात, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हाँ इधर इस क्वेश्चन को छोड़कर अगर तुम जाओ, एक बात बताएं, असल में बेटा इस सवाल को कल मैं किसी सेम सवाल को 2 लाइन में लिखा दूं। 4300 मीटर, भाई देखो रट्टा मार के बात नहीं, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है, ट्राई किया, अच्छा है मुझे, गुड। अब एक बात, इस सवाल को लिखने का उद्देश्य था बेटा क्वेश्चन को लिखो वेरी इजी। सच में जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो कहोगे सर आपको पता नहीं कहते लफ्ज, आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आएगा, सिर्फ 2 लाइन में, समझ पाए? इसका एक हिंट लिखिए, हिंट रुक जाओ, आ रहे हैं, आ गया। इसका हिंट लिखिए, इसका एक ही हिंट है बस, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, अपने आप सवाल निकल जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इधर आओ बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है इधर, तुम देखना बहुत मजा आएगा। पूछो क्यों बेटा? क्योंकि इन सवालों से हम दूर भागते हैं, इन सवालों से हमें दूर नहीं भागना, इन सवालों को हमें फोड़ना है। बेटा इधर देखिए, बेटा समझ, अब एक क्वेश्चन ही 2 कौड़ी का सवाल है भाई, अब ये एक्सप्लेन कर दे बस, यू हैव टू अटेम्प्ट। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, जीत तुमने से खुशी की होगी जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा। याद रखना, एम्स दिल्ली में वही लौंडे होते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली होती, 12वीं पास करते हैं, खट से दिल्ली पहुंचते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज नहीं होता, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो क्वेश्चन को देखो और सोचो कैसे फोड़ेंगे, समझ में आया? आया? आओ, पहला क्वेश्चन घटिया था, कह रहा है स्टोक वॉल्यूम, भैया पता है कार्डियक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्टोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, पक्का? हार्ट बीट नहीं, हार्ट रेट, हार्ट बीट अलग चीज है, हार्ट बीट अलग चीज है। ऊपर बेटा सीखना नहीं चाहता, हार्ट बीट बेटा सुन लो, हार्ट रेट का मतलब 1 मिनट में जितनी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट मतलब एक बार दिल का धड़कना, पक्का? अच्छा बेटा हमसे पूछा गया है कैलकुलेट स्टोक वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन हैविंग 6 लीटर कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट 6 लीटर है, और क्या कह रहा भैया हार्ट बीट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितनी होती है? 72। अरे तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो जनरल में, डिपेंड करता भाई जनरल में पूछा या लीटर, तो स्टोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट बीट, 6000 बटे क्या कर लो 72, आंसर आ गया था। ये कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई भी कर लेगा, लॉजिक सीख गए थे? अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, सीबीएसई ने 2019 में पूछा था। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ऊपर आप कभी आज तक किसी टॉपर से मिले हो? हाँ, मैं हर साल दिल्ली एक बार जाता हूँ, सिर्फ एक बार 2 दिन के लिए, और एम्स दिल्ली जरूर जाऊँ। वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं उनसे एक बार बैठ के मिलता जरूर, क्योंकि भले वो टॉप किए हो लेकिन अभी उनके पास इतना पैसा नहीं होता, 5 साल बाद तो हो गया, तो उन्हें बैठ के पार्टी वार्टी दे देता हूँ और उनसे बहुत चीजें निकलवाता हूँ। मैंने नोटिस किया है, भार्गव मुझे अभी भी याद, मैंने उस लड़के से पूछा क्या पढ़े हो भाई, कहता सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के और एनसीईआरटी और मैंने सर बताया सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए। तुमने उसमें तो यार इंटरव्यू में तो तुमने बड़ी लंबी लंबी बातें बताई थी, ये किताब वो किताब, कहते सर एक पब्लिकेशन हाउस से का नाम लेके सर मुझे 5 लाख रुपए मिले, सर वो एक्चुअल में काट नहीं रहे। तो मैंने कहा लेकिन यार तुमने किया, क्योंकि यूथ तुम्हें देख कर ही प्रोग्रेस करेगा। फिर मुझसे कहता है, हमने कहा अच्छा एनसीईआरटी में अपने का और तुमने कुछ किया? कहता हाँ सर, ऑल इंडिया ओलंपियाड निकाला, इंटरनेशनल ओलंपियाड बायो का निकाला। तो हमने कहा क्या पढ़ा? एनसीईआरटी। हम क्या कैसे करें? नहीं सर लाइन का पोस्टमार्टम करते थे, किसी क्वेश्चन को कठिन नहीं मानते थे अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे। तो क्या एक तरफ तुम ओलंपियाड ऐसा हाई लेवल का एग्जाम निकाल दिया, कहते सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से कोई नहीं लगा, क्वेश्चन में कितने कठिन थे, हम हमेशा ये मान के चलते थे अगर एनसीईआरटी में तो हमें आता हो, तो जो मैंने क्वेश्चन दिया जान कुछ कैसा दिया। अब ये जो 2019 में सवाल आया, भार्गव उसी साल का टॉपर, एक समझना चाहिए। तो कहता है इस तरह से कोई नया सवाल आया तो अगर आपकी निगाह टॉप करने वाली है तो आप नए सवाल से डरोगे नहीं, आप ये सोचोगे कि तरीका क्या है। समझ रहे हो हमारी बात? अब समझना, जब ये सवाल आया तब तो सिट्टी कुट्टी गुम हो गई थी कही होगी। अब यहां पर बेटा समझना, कह रहा है
ये किसकी कॉपी? तुम्हारी। कह रहा है क्वेश्चन, एक बंदे का हार्ट रेट बताओ। ऊपर देखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट मुझसे पूछा है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट की कोई ना कोई बात हमसे कराओ। ऊपर देखो, ऊपर न्यूमेरिकल लगाने वक्त सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? अच्छा, आपको आपकी तो नया बैच है। मैं हमेशा कहता हूं पहले ये देखो पूछा क्या है, उसके बाद बातें करो। क्लियर? मुझसे पूछा है हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट मुझे 5 लीटर दिया, मैंने कन्वर्ट कर लिया 5000 ml। अरे अच्छा, अब बेटा आपने स्ट्रोक वॉल्यूम जानना है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया, ऊपर देख लो यार, अगर मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया, मैं चला बैठा हुआ अभी थका हूं, बस बता दूं, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे पता चल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकला। अरे वही तो स्ट्रोक वॉल्यूम। ऊपर देखो, कह रहा है डायरेक्ट नहीं दिया, घुमा के दिया। कह रहा भैया अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जानना है तो कॉमन सेंस लगाओ। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया अर्थात वेंट्रिकल में क्या हुआ? सिस्टोल। हां, चुप रहो। इस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है कि रिलैक्स? हां, रिलैक्स। मान लो जब वेंट्रिकल रिलैक्स है तो टोटल ब्लड इसके अंदर 100 ml था। बेटा सीख लो ना, रट्टा मार दो, बार-बार 100 - 50 करते रहो। समझ पाए? सुन लो एक बात, मान लो 100 ml था, हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं जानबूझ के। 100 ml ब्लड था एक वेंट्रिकल में। कह रहा वेंट्रिकल जब डायस्टोल था, ठीक है, मतलब रिलैक्स था, तो 100 ml। जब कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो अंदर बचा रह गया मान लो 40 ml, तो कितना निकला? 60। पक्का? यहां तक बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेंट्रिकल फूला हुआ, इधर देख लो बहन, जब वेंट्रिकल डायस्टोल था तो 100 ml था। कह रहा है जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो 50 ml बाकी रह गया, तो कितना निकला? 50। कितना निकला? वही होता है 200। रुक जाओ, मर जाओगी। बात सुनो, मैंने क्या कहा? फिर सुनो मेरी बात, याद करो जब आप पगला रहे थे, तुम हमें बंदो समझ रहे? नहीं, तुम लोगों को समझ रहे थे। सर इस बात में क्यों स्टेज दे रहे हो? याद रखो कितना बचा है, बचे की बात नहीं, मतलब कितना वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं, कितना निकला। इसी चीज के लिए फोकस करा रहे हैं। सुनो हमारी बात, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल डायस्टोल चला 100 ml, जब सिकुड़ेगा मान लो कह रहा अंदर बचा रह गया 30 ml, तो कितना निकला? 70। तुम खड़ी हो, खड़ी हो बहन, खड़ी हो बेटी, काय कर सब खड़ा हो, तुम खड़ा हो। ये स्प्रेड अच्छी है, तुम भी खड़ी हो, तुम खड़ा हो भैया। बहन ये बताओ, तीनों बहनों ने ये बताएं इस समय वेंट्रिकल डायस्टोल है कि सिस्टोल? पक्का? आप भी बहन अभी वेंट्रिकल डायस्टोल। मान लो 100 ml ब्लड भरा, वेंट्रिकल सिस्टोल किया, अब कह रहा बचा रह गया मान लो 20 है, तो कितना निकला? एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितना ब्लड निकलता है 100 ml। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वेंट्रिकल जब डायस्टोल था, अब क्वेश्चन पे आता है 100 ml, जब वेंट्रिकल सिस्टोल किया, ठीक, तो अंदर बचा रहेगा 50 ml, मतलब 50 ml बाहर निकला। पता तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा? 50। आइए ज्ञानमती धारा आपको क्लियर कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन में वेंट्रिकल दिया है, मिला क्या? यस सर। तो वेंट्रिकल्स में आप लोग दिमाग क्या लगाएंगे? 2 वेंट्रिकल की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन सेट किए थे, आपका आंसर सही आया, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका जो 200 बीट निकला ना, बोलिए एक मिनट तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन 1 मिनट में 200 बात है। सुनो, थोड़े ज्यादा थोड़े, ठीक है, 200 ऑप्शन में ही नहीं था। सुनो मेरी बात, इस बच्चे ने गलत नहीं किया है, इसने बुद्धि लगाई। इसने कहा सर क्वेश्चन में तो वेंट्रिकल्स लिखा है कि दोनों वेंट्रिकल का मिलाकर 100 ml भरा था,
डर के तुम सालों डर क्वेश्चन में वेंट्रिकल्स लिखा है, तो एक आम बच्चा क्या सोचेगा कि दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहा है, तो भाई दोनों वेंट्रिकल में 100 ml, तो एक में कितना बना होगा 50। कह रहा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो बचा रह गया दोनों वेंट्रिकल में 50, मतलब एक में कितना बचा रह गया 25, मतलब 25 बाहर निकला। पक्का ऑप्शन में नहीं था, जो 200 है ना आंसर ऑप्शन में नहीं था, तो मजबूरी में हमें क्या मानना पड़ा ए। यही सिखाना चाह रहे थे, इसलिए हम जानबूझ के चिल्ला के बोले थे आपके वेंट्रिकल्स में एस जरूर करना, और जानबूझ के ऑप्शन नहीं थे। अगर तुम निकाल लेती 100 बीट पर मिनट, 6 घंटा, लेकिन बच्चे ने गजब का आंसर निकाला 200। अगर घंटा मारा होगा तो कितना निकालता 100, तो सीबीएसई का आंसर देखो कौन है 100। इधर मेरी बात नहीं समझ पाया आप लोग, समझ पाए क्या कह रहे हैं, समझ पाए क्या कह रहे हैं, चुप रहो, फिर नहीं समझ पाए, चुप रहो। क्वेश्चन में कह रहा है, नहीं हम तो बताएंगे, हम तो 10 बार बताएंगे, मेरा माइक मेरा बात तेरा बात तुम्हारा बात, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कह रहा दोनों वेंट्रिकल मिलाकर कितना एमएल बोल रहा है 100, तो एक में कितना भरा होगा 50। यस सर, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो 50 ml बाकी रह गया दोनों में मिला के, तो एक में कितना बाकी रह गया 25, तो भैया कितना निकला 25। ऑप्शन नहीं बैठ रहा, तो हमें एक वेंट्रिकल मान के चलना पड़ा। बोलो भाई, तो यहाँ पर हमने ऑप क्या मान लिया 50 into 100, समझ गए क्या? अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीस दिया होता तब क्या ऑप्शन में नन ऑफ दीस दिया नन ऑफ होता दीस जाता पूरा बवाल कर देते, सुप्रीम कोर्ट में जाते 100% नन ऑफ दीस। और अगर आंसर अगर ऑप्शन में 200 दिया होता तो आंसर 200 सही माना जाता, समझ पाए। लेकिन अब हमारी क्या हो गई मजबूरी, इसलिए हम जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए। अगर तुम 100 दिखा 100 कितने लोग का है सही बताओ, लटे हुए थे। और भाई समझ गए हमारी बात क्या गलती हो रही, समझ गए हमारी बात, समझ गए ना, नहीं समझ पाया चलो। अरे यार दोनों वेंट्रिकल का मिलाकर कह रहा 100 ml, कह रहे जब निकला तो 50 निकल गया, 50 बच गया, मतलब 50 निकला, तो एक से कितना निकला 25 हो जाता है, इसको बोलो। और ऑप्शन सेकंड नहीं हुआ, तो जब सेट ना हो तो सेटिंग बैठानी पड़ती है। बोलो पक्का बैठो, अब बेटा निकाल सकते हो, कभी कभी खेल लो, बोलो। अरे बोलो कैसे समझ गया, छोटा अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपका 100, एकदम क्लियर है, शाबाश वेरी गुड फैंटास्टिक, अच्छा रहा। इधर किसी ने कॉपी फेंक के दिया, बताओ क्या यहाँ पे बातें क्लियर। अगर क्वेश्चन को इजी निकाल लिए होंगे, आगे काम से बताओ कितना, कितने लोग का 70 आया, हाथ ऊपर करो, 70 आया कितने लोग का। चलो अब बेटा मेरी बात सुनो, ऊपर देखो, ऊपर 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 सभी लोग अच्छे से सुनो। घर जाना है, फिंगर टिप लगानी है, क्या किएगा लगाना, दोनों में कोई एक किताब लगाना। कुछ सवाल फालतू है, कुछ सवाल फालतू फालतू समझते हैं, जो आपके काम के नहीं है, और उसमें दिया हुआ। थोड़ी देर बाद आपको मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखना, नाम आनी जाए, नाम लिखो, जिला लिखो, 2 चीज हमको भेजो, नंबर फट से सेव कर लेंगे, नहीं करेंगे। फेसबुक पे हो, फेसबुक पे जब सुन लो, हमें घर पहुंचा देने कोई ग्रुप है, आगे ग्रुप बना है तो उस ग्रुप में डलवा दूंगा। फिंगर टिप के कौन सवाल नहीं लगाने, ये अरब के कौन सवाल नहीं लगाने। 2 लोग ग्रुप में नहीं है, 2 लोग ग्रुप में नहीं है, एडमिशन लेते ही ऐड कर दिया जाओ, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे पर्सनली कहे सर वो भेज दो, फोटो भेज दो, हम फटाक से भेज देंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? ऊपर देखिए, इस संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, पहले ही अनाउंस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे के लिए हाँ देखो वहां से तो सब सेट कर दे, अपना इंस्टीट्यूट वहां सब सेट कर लेंगे, कोई क्लास 5 से 9 के बीच नहीं लगेगी, 5 से 9 के बीच कोई क्लास नहीं लगेगी।
ठीक है बेटा, इसके देना जरूरी क्यों है पूछो? क्योंकि यथावत हमें 31 मार्च को हर कीमत पे सीखते हुए सिलेबस को खत्म नहीं करना, क्योंकि 3 अप्रैल को मैराथन शुरू होना बहुत जरूरी है। और 28 दिन मैराथन हो गई ना, मजा 28 दिन मैराथन हो जाएगी बेटा, खेल खत्म। लास्ट ईयर मैराथन से जितना वादा किया हो गया, इस बार मैराथन से 85+ क्वेश्चन फंसाएंगे बायो, लेकिन मैराथन याद रखना, पकड़ वही पाएगा जो हमसे पढ़ा होगा, वरना फिर आगे खींचेंगे कि टाइट हो गए तो समझ में नहीं आए। क्लियर है? और हम इसको अंत करके आपका टेस्ट लेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? और ठंडे है ना? अच्छा बेटा, एक काम करो बेटा, सुन लो, घर जाके तुरंत सवाल बनाइएगा और तो अच्छा हमारी बात, जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए सबसे सिंपल, जो क्वेश्चन ना आए जो सीधे सीधे आओ, जो क्वेश्चन ना आए उसे गोला मार के छोड़ देना, और जो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो 200% कह रहे हो सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि वो हर सवाल लगा लोगे जो तुम्हारे सिलेबस में होगा। एक चीज मैं ग्रुप और स्टेटस पे लगाऊंगा, वो है इसका आंसर, और कल मैं इसका सलूशन बताऊंगा। अब बेटा जितनी पहली क्लास है वो लोग मिलके जाएंगे हमसे, पहली चीज, और दूसरी चीज कार्डियक साइकिल ईसीजी आपकी आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है, हमसे पूरे बेस का नाम लेना, अर्थात 15 मिनट ईसीजी बाकी है, कल चैप्टर खत्म करके हम टेस्ट करेंगे। इस दिस क्लियर विजन एवरीवन? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।